नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अंशु कुमार सिंह। दोस्तों आज हम बात करने के लिए आए हैं प्लिंथ बीम, डीपीसी, टाई बीम और फ्लोर बीम के बारे में। दोस्तों हम इनके बारे में बात करने के लिए, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हमारी बिल्डिंग में होता है, कहाँ कहाँ यूज़ होते हैं, इस पर ये कहाँ से लोड कहाँ ट्रांसफर करते हैं, एज पर स्टेप बाय स्टेप बिल्डिंग में कहाँ यूज़ होते हैं। दोस्तों ये सभी चीज़ें, ये सभी बातें हम इस वीडियो पर करेंगे, और इसलिए इस वीडियो को ध्यान से देखते रहिएगा। दोस्तों ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है दोस्तों आपके लिए, और इसलिए इस वीडियो में मैं आप बहुत ही इंटरेस्टिंग बात और बहुत ही इंटरेस्टिंग फैक्ट्स बताने वाला हूँ इन सब चीज़ों के बारे में, प्लिंथ बीम, डीपीसी, टाई बीम और फ्लोर बीम के बारे में। इसलिए इस वीडियो को ध्यान से देखते रहिएगा दोस्तों। और जो भी हमारे वीडियो पे नए हैं, वीडियो शुरू करने से पहले प्लीज़ सब्सक्राइब कर दो, और सब्सक्राइब करने के बाद एक नोटिफिकेशन बेल का आइकन बनेगा, उसको प्लीज़ दबा के और दबा लें, जिससे उसको दबाने से क्या होगा कि हमारी वीडियो जब भी बनेगी तो हमारे चैनल पे वो सबसे पहले आप तक पहुंचेगी। जरूर ये रिक्वेस्ट करूंगा कि एंड तक देखें। एंड तक देखेंगे दोस्तों, सब तभी सारे डाउट्स और तभी इस वीडियो को लेकर जो भी आपके क्वेश्चंस होंगे वो क्लियर होंगे दोस्तों। इसलिए वीडियो को एंड तक देखें, और वीडियो अच्छी लगे तो दोस्तों लाइक करें, और अच्छी ना लगे कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट बॉक्स में लिखे पुट आउट करें। और दोस्तों जो और कनेक्ट होना चाहते हैं, जो हमसे रेगुलरली बात करना चाहते हैं, इसलिए मैंने एक इंस्टाग्राम का लिंक दिया है दोस्तों अपने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। आप इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो करके डायरेक्टली मैसेज करके क्वेश्चन पूछ सकते हैं दोस्तों। मैं आपके हर सवाल का जवाब जरूर दूंगा और देने की पूरा कोशिश करूंगा। चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों इस वीडियो में आपको जैसे कि बता चुका हूं, मैं आपको इसमें प्लिंथ बीम, डीपीसी, टाई बीम और फ्लोर बीम के बारे में बताऊंगा। दोस्तों वीडियो को ध्यान से देखिएगा, वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट वाली है दोस्तों। एक भी स्टेप छूटा तो आपको समझने में दिक्कत आएगी। जैसे कि दोस्तों आप ये एक बिल्डिंग का स्ट्रक्चर देख रहे हैं। अब इस स्ट्रक्चर में दोस्तों, जैसे कि आपको पता होगा कि ज़मीन के नीचे वाले हिस्से को हम सब स्ट्रक्चर कहते हैं, और ज़मीन के ऊपर वाले स्ट्रक्चर को हम सुपर स्ट्रक्चर कहते हैं। जिन लोगों को दोस्तों ये बात नहीं पता है, मेरे डिस्क्रिप्शन में इस वीडियो का लिंक दिया हुआ है दोस्तों, वहाँ जाके आराम से इस वीडियो के बारे में समझ सकते हैं, इस चीज़ के बारे में कि सब स्ट्रक्चर और सुपर स्ट्रक्चर किसको कहते हैं। अब दोस्तों इस वीडियो पे आते हैं कि ये ज़मीन के नीचे का भाग है दोस्तों, जिसको हम सब स्ट्रक्चर कहेंगे। जब हमारा ग्राउंड लेवल तक आकर के सब स्ट्रक्चर काम जब ख़त्म होता है, उसके ठीक ग्राउंड लेवल पे हम एक बीम डालते हैं, जिसको हम प्लिंथ बीम कहते हैं दोस्तों। ठीक ग्राउंड लेवल पर आके हम ये बीम डालते हैं दोस्तों, इसको हम प्लिंथ बीम कहते हैं दोस्तों। जैसे ही हमारा सब स्ट्रक्चर का काम खत्म होता है, मतलब जैसे हम ग्राउंड लेवल पे आते हैं, ग्राउंड लेवल पे आके एक बीम डलता है दोस्तों, इसको हम प्लिंथ बीम कहते हैं, या इसको हम प्लिंथ लेवल भी कह सकते हैं दोस्तों। इसके बाद हम चाहें तो ब्रिक वर्क करके एक 2 से 3 इंची का एक डीपीसी डालते हैं दोस्तों। डीपीसी, जैसे कि दोस्तों डीपीसी का क्या काम है दोस्तों, डीपीसी क्या काम है। डीपीसी दोस्तों हमारा एक काम होता है, जितना भी हमारा काम होता है ग्राउंड लेवल पे, उसके बाद हम इसके ऊपर अगर चुनाई करते हैं, या फिर इसके ऊपर हम कुछ जितना भी चुनाई करते हैं, चुनाई करने के बाद काफ़ी बार आपने घरों में देखा होगा दोस्तों कि एक नमी, एक मॉइस्चर आ जाती है दीवार में, जिसके कारण से प्लास्टर झड़ने लग जाता है, फिर दीवार झड़ने लग जाती है, वो आगे चल के ऊपर एक फर्स्ट लेवल के ऊपर, जो कि बहुत ही भद्दा और बहुत ही बेकार लगता है। इसलिए हम यहाँ पे एक कंक्रीट का 2 से 3 इंची का परत डालते हैं, जो कि प्लेन कंक्रीट का हम एक परत डालते हैं, इसके बाद हम इसके ऊपर एक वाटरप्रूफिंग केमिकल या फिर इसके ऊपर हम प्लास्टिक भी लगाते हैं, जिससे कि हमारी ज़मीन की नमी है वो हमारे ऊपर वाली दीवारों पे नहीं जाए। और दोस्तों प्लिंथ बीम दोस्तों हमारा कहाँ यूज़ होता है दोस्तों, क्यों यूज़ होता है दोस्तों। प्लिंथ बीम हमारा इसलिए यूज़ होता है दोस्तों, जो भी हमारा वर्क होता है प्लिंथ बीम के ऊपर का ब्रिक वर्क उसका जो उसके ऊपर जितना भी लोड होता है, जो ब्रिक का काम जितना भी होता है, वो सारा लोड जो है प्लिंथ बीम के थ्रू कॉलम पे जाए, कॉलम उस लोड को फुटिंग पे ट्रांसफर करे। इसलिए हमारा प्लिंथ बीम डालना जरूरी होता है, और यही काम होता है हमारा मेनली प्लिंथ बीम का दोस्तों। काफ़ी बार हम डीपीसी और प्लिंथ बीम के ऊपर भी डीपीसी डाल सकते हैं दोस्तों, और डीपीसी को
हम प्लिंथ बीम से 2-3 फुट उठाकर भी डाल सकते हैं दोस्तों। वो इसलिए कि काफ़ी बार हम लोगों को ग्राउंड लेवल पे प्लिंथ बीम डालना पड़ता है, उसके बाद हमें अपने मकान की ऊंचाई ज़्यादा रखने के लिए और उसमें प्लिंथ बीम के ऊपर और कुछ रद्दे हम चुनाई करवा सकते हैं। करवाने के बाद हम उस प्लिंथ बीम के ऊपर जब फ्लोर लेवल आता है दोस्तों, जब मतलब फर्श हमारा जब प्लिंथ बीम के ऊपर आता है तो डीपीसी हमेशा उस फ्लोर लेवल के बराबर ही आना चाहिए दोस्तों। तो उसी फ्लोर लेवल के बराबर आता है, तो इसलिए काफ़ी बार हमको अपना घर ज़्यादा ऊंचा उठाना होता है तो प्लिंथ लेवल से, तो हम उस चुनाई के ऊपर हमें डीपीसी डाल सकते हैं। नहीं तो हम प्लिंथ लेवल पे भी और प्लिंथ बीम पे भी हम डीपीसी डाल के काम चला सकते हैं दोस्तों। अब दोस्तों इसके आगे क्या होता है दोस्तों हमारा, अब इसके आगे होती है हमारी फिर चुनाई। अब ये चुनाई होगी हमारे दोस्तों, इसके आगे डीपीसी के ऊपर अब चुनाई, फिर से हमने चुनाई कर दी। अब चुनाई हो गई हमारी, अब हमारा लिंटर लेवल पे आकर के दोस्तों एक टाई बीम डलता है दोस्तों। अब लिंटर लेवल क्या है दोस्तों, और ये प्लिंथ जो होता है दोस्तों हमारा प्लिंथ बीम, ये डलता है हमारा ग्राउंड लेवल पे दोस्तों। और डीपीसी दोस्तों हमारा 2 से 3 फुट के आसपास प्लिंथ बीम से डलता है। और फिर लिंटर लेवल पे आकर के हमारा टाई बीम डलता है दोस्तों। और लिंटर लेवल हमारा कितना होता है दोस्तों डीपीसी से 7-7.5 फुट के आसपास दोस्तों। ये 7-7.5 फुट के आसपास हमारा लिंटर लेवल, इस पे हमारा टाई बीम डलता है दोस्तों। ये हो गया हमारा टाई बीम। अब टाई बीम दोस्तों, अब इसका वर्क क्या होता है, काम क्या होता है दोस्तों। टाई बीम हमारी टफनेस में, हमारी बिल्डिंग की टफनेस में काम आता है दोस्तों। हमारी बिल्डिंग की टफनेस बढ़ाता है, प्लस फाउंडेशन में सेटलमेंट जो होती है उसके कारण बिल्डिंग पे जो क्रैक्स वैक्स आने होते हैं उससे बचाता है दोस्तों। इसलिए टाई बीम बहुत इंपॉर्टेंट होता है, जो कि हम एक लिंटर लेवल पर आकर डालते हैं। नॉर्मली इसको खिड़की के विंडो के लेवल पे हम एक घुमाते हैं इस बीम को, इसलिए ये बहुत ही ज़रूरी होता है दोस्तों। इसकी टफनेस ये बिल्डिंग को हमारे टफ करता है, मजबूत करता है दोस्तों, और स्टेबिलिटी देता है हमारे कॉलमों को। प्लस ये जो सेटलमेंट होती है हमारे फाउंडेशन के नीचे की, कभी बार होता है कि बिल्डिंग बनने के बाद काफ़ी टाइम बाद मिट्टी बैठ जाती है, कुछ होता है, इस कारण से दीवारों में क्रैक आ जाता है। उन सब चीज़ों से भी बिल्डिंग को स्ट्रॉन्ग करता है और ये दीवारों को मजबूत करता है। इसलिए इस मेन वर्क इसका यही होता है, बिल्डिंग की टफनेस का, सेटलमेंट से बचाने का। अब दोस्तों ये डलता किस चीज़ का दोस्तों, ये मेनली हमारा आरसीसी का डलता है, रेनफोर्समेंट इसमें होता है दोस्तों। प्लिंथ बीम भी हमारा दोस्तों आरसीसी, और जो डीपीसी होता है दोस्तों हमारा, ये डलता है हमारा ऑलमोस्ट पीसीसी का, मतलब प्लेन कंक्रीट डलता है दोस्तों। अब दोस्तों इसके आगे जब हमारा फिर थोड़ी बहुत जो चुनाई बचती है या फिर जो भी होता है हमारा, इसके बाद ये सब होने के बाद फिर हमारा आता है दोस्तों फ्लोर बीम। अब फ्लोर बीम दोस्तों किसको कहते हैं, फ्लोर बीम दोस्तों हमारा वो होता है जो कि ऑलमोस्ट हमारा छत के साथ, बस स्लैब के साथ लाइन डलता है, उसमें स्लैब भी इंक्लूड होता है दोस्तों। जो हमारा फ्लोर बीम होता है दोस्तों, मान लीजिए हमारा लेंटर हो गया 6 इंची का, और उसमें जो बीम डलते हैं दोस्तों उसको फ्लोर बीम कहते हैं दोस्तों। मतलब उस बीम में इंक्लूड होगा दोस्तों वो लेंटर बीम। मान लीजिए कि हमारा 5 इंची का लेंटर, मान लीजिए हमारा 5 इंची का लेंटर है, और हमारे जो बीम की लटक है दोस्तों वो हो गई और 7 इंची, मतलब यहाँ से 7 इंची, ये हो गया हमारा ऊपर का ये 5 इंची का लेंटर। इसमें ये हो गया हमारा, ये बीम हो गया, ये जो बीम होता है इसको कहते हैं हम फ्लोर बीम।
फ्लोर बीम का दोस्तों यूज़ क्या होता है, ये टफ ये जो होता है दोस्तों फ्लोर बीम, ये जितना भी सिंपली जितना भी ऑल ओवर लेंटर या ऑल ओवर कास्टिंग का जितना भी लोड होता है उसको ट्रांसफर करता है दोस्तों बीम में। अब बीम से ट्रांसफर होता है दोस्तों ये लोड कॉलम में, कॉलम से ट्रांसफर होता है दोस्तों ये लोड फुटिंग में या सब स्ट्रक्चर में। इस यही काम होता है दोस्तों फ्लोर बीम का। दोस्तों अब ये आप समझ चुके हैं यहाँ पे, अब आप समझ चुके हैं यहाँ पे कि इन सब चीज़ों का क्या यूज़ होता है हमारे बिल्डिंग में। ये सारी चीज़ें बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है हमारी बिल्डिंग। अब आप अपना घर बना रहे हैं या फिर कुछ भी कर रहे हैं तो आप बिल्डिंग में चेक कर सकती है भाई प्लिंथ बीम डला नहीं डला, डीपीसी डला नहीं डला, टाई बीम डला नहीं डला। काफ़ी बार कॉन्ट्रैक्टर या फिर मिस्त्री या फिर जो इसको भी आपने अपना मकान बना दिया है वो गड़बड़ कर जाते हैं। इसलिए आप इन सब चीज़ों को देख करके आप समझ चुके होंगे इन सब चीज़ों का क्या इंपॉर्टेंस और कहाँ यूज़ होते हैं, आप अपनी बिल्डिंग में चेक कर सकते हैं। अब आप कभी भी आपको कोई पूछे तो आप फटाक से बता भी सकते हैं। चलिए दोस्तों, वीडियो को ज़्यादा लंबी ना खींचते हुए वीडियो कहीं ख़त्म करते हैं। और जो बंदे हमारे वीडियो को देख रहे हैं, यहाँ तक देख चुके हैं, प्लीज़ लाइक कर दें, और जो नए हैं प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें हमारे वीडियो को।